जय हिंद साथियों। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तथा हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहला प्रश्न है आज का अपना कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने किया था, जिन्होंने अपनी जफरनामा जो सन 1424 ईस्वी में जफरनामा में 1424 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। हिंदू मग पर पावना राख्यो का बहुते जो हिंदी बाख्यो, यह कथन किसका है। यह कथन नूर मोहम्मद का है। नूर मोहम्मद ने यह कथन इसलिए कहा क्योंकि उस समय जो मुसलमान थे, क्योंकि नूर मोहम्मद हिंदी में रचना करते थे या हिंदी में लिख रहे थे, तो उस समकालीन मुसलमानों ने उन पर तंज कसा था या उन पर व्यंग्य किया था। इससे आहत होकर उन्होंने अपनी अनुराग बांसुरी के आरंभ में यह कथन कहा है। यह कथन अवधी भाषा में नूर मोहम्मद ने अपनी रचना अनुराग बांसुरी में कहा है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव, यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आया भी हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस तरह हिंदी शब्द अपने विस्तृत अर्थ में 17 बोलियों का प्रतिनिधि है या 17 बोलियों का परिचायक है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है अपना, भाषा विज्ञान में प्रायः हिंदी की कितनी बोलियां मानी गई है। भाषा विज्ञान में सामान्यतः 8 बोलियां ही मानी गई है। भाषा विज्ञान में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी माना गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी, तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली, जिसे खड़ी पाई के कारण खड़ी बोली कहा जाता है, खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी भी है। खड़ी बोली का जो मुख्यतः क्षेत्र है, मानक क्षेत्र या परिनिष्ठित हिंदी का क्षेत्र, दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र को खड़ी बोली का परिनिष्ठित या मानक क्षेत्र कहा जाता है। इसका उद्भव सोरसेनी का उत्तरी रूप से हुआ है। सोरसेनी के उत्तरी रूप से इसका उद्भव हुआ है। कोसली किस बोली को कहा जाता है। कोसली अवधी बोली को कहा जाता है। यहाँ पर इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखें कि कोसली अवधी बोली का ही एक नाम है। अपभ्रंश में कितने स्वर हैं, स्वर थे। अपभ्रंश में मुख्यतः 8 स्वर थे, जो अ, आ, ई, उ, ए और ओ है। आदिकालीन हिंदी में आई और औ का विकास हुआ था। इसके साथ ही एक ड और ड, इन ध्वनियों का विकास भी आदिकालीन हिंदी में हुआ था। लेकिन अपभ्रंश में मुख्यतः 8 ही स्वर थे। आई और औ यह स्वर नहीं थे। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। यहाँ पर मैंने मगधी लिखा हुआ है, तो इसे आप मागधी पढ़े। भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का विकास, इन तीनों बोलियों का विकास भी मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। किस बोली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधी बोली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी का विकास भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा जो आगरा और मथुरा की मुख्य भाषा मानी जाती है। आगरा और मथुरा के अलावा यह अलीगढ़, धौलपुर और मैनपुरी, एटा में भी बोली जाती हैं। तो इसका उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
ब्रज भाषा के साथ ही हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी तथा खड़ी बोली, इसके अलावा उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी तथा पूर्वी राजस्थानी, इसके साथ ही पश्चिमी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस बोली को ढूंढानी या ढूंढाड़ी भी कहा जाता है? तो यह अपनी राजस्थान की बोली है जो जयपुरी है। बेसवाड़ी किस बोली को कहा जाता है? बेसवाड़ी अवधी का ही एक अन्य नाम है। अवधी को दो अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो पहले प्रश्न मैंने बताया कोसली, और दूसरा है बेसवाड़ी। आगे मैंने हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं उसका वर्गीकरण बताया है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं और हिंदी की लगभग 17 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है, पहली है खड़ी बोली, दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है बुंदेली, चौथी है कन्नौजी और पांचवी है हरियाणी। अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हिंदी की 5 बोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, दूसरी दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहा जाता है, तीसरी है पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी भी कहा जाता है, चौथी है उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती भी कहा जाता है। चौथी उपभाषा है पहाड़ी, जिसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां भी सम्मिलित है। बिहारी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस तरह हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और लगभग 17 बोलियां हैं। हिंदी भाषा सामान्यतः लगभग 10 या 11 राज्यों में बोली जाती है, जिसमें से प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार में हिंदी मुख्यतः बोली जाती है। हिंदी की बोलियों